Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Mehak and I read in grade 10. Today my presentation topic is hydrocarbons. What are hydrocarbons? They are simple type of organic compounds. First of all, we have to learn about organic compounds. What are organic compounds? Those compounds which are composed of carbon and hydrogen are known as organic compounds. So, hydrocarbons are simplest type of organic compound, means it is composed of carbon and hydrogen. इसमें इसके अलावा और भी कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली कंपोज होंगे कार्बन से और हाइड्रोजन से. ये जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे, जो नॉन पोलर बॉन्डेड होंगे, मतलब इनके पोल्स नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं होंगे, नॉन पोलर होंगे. हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स है. एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कंटेन करते हैं, मतलब उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड उसमें नहीं होगा. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फिर होते हैं अल्केन्स. अल्केन्स क्या होते हैं? ये सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको इस वजह से अल्केन्स भी कहा जाता है. अल्केन्स जिसके रिंग्स नहीं होते उसका फार्मूला है CnH2n+2. और जो हाइड्रोकार्बन रिंग फॉर्म बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो रिंग होगा, हैविंग रिंग्स. अब ये अल्केन्स जो होते हैं इसको पैराफिन्स भी कहा जाता है. पैराफिन्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज लिटिल एफिनिटी. पैराफिन्स का मतलब है पैरा मीन्स लिटिल और एफिन्स मीन एफिनिटी. It have little affinity, that's why it is called paraffins. इसकी रिएक्टिविटी होगी वो लेस होगी, मतलब तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे वो तो सारे मतलब सिंगल बॉन्ड उसने बनाया होगा हाइड्रोजन के पास, तो इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री बॉन्ड मतलब नहीं बना सकता, इस वजह से इसकी एफिनिटी जो होगी वो कम होगी. इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा? वो होगा सिग्मा बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो जल्दी नहीं टूट सकता. जिस तरह पाई बॉन्ड होता है वो जल्दी टूट सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जल्दी टूट नहीं सकता. अब ये अल्केन्स जो होते हैं ये एक सीरीज बनाते हैं, इसको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है. एग्जांपल्स इसके हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. अब इसके अलावा अगर हम ले ले ऑक्टेन, तो ये जो प्रीफिक्स ऑक्ट यूज हुआ है ये नंबर के लिए यूज हुआ, मतलब ऑक्ट मीन 8 कार्बन एटम. तो अब इस नेम से भी हम इजीली इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं. जिस तरह ऑक्टेन होगा तो कार्बन के 8 एटम्स होंगे, इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस वजह से इसको एन दिया जाता है, मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है. जिस तरह हर एक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, तो इसका भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से इसको अल्केन्स कहा जाता है. क्लियर? अल्कीन्स अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से. इससे पहले मैंने आई हैव टोल्ड यू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा. तो अल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा. इसका फंक्शनल ग्रुप भी ये डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है. अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा. जब डबल बॉन्ड होंगे उसको हम अल्कीन्स कहते हैं. इसका जो फार्मूला है वो है CnH2n. जिस तरह साइक्लोअल्केन्स का फार्मूला था इस तरह इसका फार्मूला CnH2n है. अब इसकी जो रिएक्टिविटी है बेटर है अल्केन से. अल्केन्स की एफिनिटी लेस थी ना, उसको पैराफिन्स भी इस वजह से कहा जाता था, और जो अल्कीन्स थी उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है. तो ये अल्कीन्स जो होते हैं ये अल्केन से अबिट रिएक्टिव होते हैं, मतलब अल्केन्स जो होते हैं वे जल्दी रिएक्शन नहीं कर सकते और अल्कीन्स जो होते हैं वो जल्दी रिएक्शन कर सकते हैं. जिस तरह इसका एग्जांपल है मीथेन, मतलब इसके एंड में जो सफिक्स यूज होगा वो होगा ईन.
अल्केन में एन यूज हुआ था, इसमें इन मीन्स डबल बॉन्ड। तो एग्जांपल अगर इसका हम ले मीथीन, इसकी एफिनिटी लेस थी ना, उसको पैराफिन भी इस वजह से कहा जाता था, और जो अल्कीन्स थी उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये अल्कीन जो होते हैं ये अल्केन से अबिट रिएक्टिव होते हैं, मतलब अल्केन जो होते हैं वे जल्दी रिएक्शन नहीं कर सकते और अल्कीन जो होते हैं वो जल्दी रिएक्शन कर सकते हैं। जिस तरह इसका एग्जांपल है मीथीन, मतलब इसके एंड में जो सफिक्स यूज होगा वो होगा इन। अल्केन में एन यूज हुआ था, इसमें इन मीन्स डबल बॉन्ड। एग्जांपल अगर इसका हम ले मीथीन, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखें कार्बन के साथ यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन नहीं है ना, क्यों? क्योंकि कार्बन हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 बॉन्ड्स उसने कंप्लीट किए हैं, इस वजह से यहाँ पर कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन अटैच नहीं। उसके बाद जो है वो है अल्काइंस। अब अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड, तो अब ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी वो डबल होगी, और अब इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल होगी, मतलब ट्रिपल कार्बन बॉन्डिंग। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल होगी, 3 कार्बन बॉन्डिंग होगी। इसका जो फार्मूला है वो CnH2n -2, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन अल्कीन्स। क्यों? क्योंकि जो एक बॉन्ड यहाँ पर बना है ना, उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, तो इसका फार्मूला इस वजह से यहाँ पर -2 लगेगा। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसका ट्रिपल बॉन्ड। इसके एग्जांपल्स में आप क्या ले सकते हैं? ये सारे प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, लेकिन इसके सफिक्स में डिफरेंस होता है। मतलब अब इसका जो सफिक्स यूज करेंगे हम इसमें वो होगा आइन। मतलब मीथेन जो था वो अल्केन्स के लिए था, मीथीन जो था अल्कीन्स के लिए था, और अगर हम ले ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड होगा। जिस तरह ब्यूटाइन है, स्ट्रक्चर फार्मूला देके यहाँ पर ब्यूट मीन आर, तो मैंने पहले बताया कि कार्बन एटम के नंबर को स्पेसिफाई करता है, 4 कार्बन एटम्स। अब एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब एक से ज्यादा बॉन्डिंग भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मस्ट होगा एक, और ये जहाँ पर भी होंगे आप इसको भी प्लेस कर सकते हैं। अब कार्बन कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक बॉन्ड मिसिंग है, तो यहाँ पर इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा, और इस कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी 4 कार्बन ने बनाए, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स मिसिंग है ना, ये देखे -2 लगाए हमने, तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन एटम्स थे तो वो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गए, तो इस वजह से इसको हम अल्काइंस कहते हैं। क्लियर?